हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल आर डूइंग। आई होप यू विल बी हेल्दी एंड साउंड। सो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या बहुत जगह इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कहा जाता है। तो इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट में जो भी आपको सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट दिया रहे, तो उस सब्जेक्ट के साथ आपका जो वर्ब है वो अग्री करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आपको वर्ब भी प्लूरल यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स का बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मैनी अ मैन डैश वर्किंग यस्टरडे। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मैनी के बाद कोई नाउन लगा रहे, ठीक है, अगर मैनी प्लस नाउन हो तो ऐसे वर्ब में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन वहीं मैनी के बाद अगर अ लग जाए, जैसे कि यहाँ पे मैनी अ मैन लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो वर्ब होता है वो सिंगुलर यूज होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब एक इज़ है और एक वॉज है। चूँकि यहाँ पे यस्टरडे है तो यस्टरडे के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो मैनी अ मैन वॉज वर्किंग यस्टरडे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 मीटर्स नीडेड फॉर माई कोट। तो 2 मीटर्स में मीटर्स को आप देख के कन्फ्यूज मत करिएगा कि मीटर्स को देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये प्लूरल है। तो जब भी हम लोग क्वांटिटी, किसी लेंथ, हाइट, डिस्टेंस, वेट, इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं तो उसके आगे नंबर कुछ भी हो, जैसे 2 मीटर्स हो, 2 किलोग्राम्स हो, तो हमेशा वो जो वर्ब जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर ही हम उसको कंसीडर करते हैं। तो 2 मीटर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ नीडेड फॉर माई कोट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ईदर द बॉयज़ और द टीचर डैश रॉन्ग। तो देखिए कभी भी ईदर और नीदर इस तरह के जो वर्ड लगे रहते हैं, तो ईदर के साथ और नीदर के साथ नॉट लगा रहता है। तो ईदर द बॉयज़ और द टीचर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉक्सिमिटी रूल को यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमिटी रूल ये बोलता है कि आपके ब्लैंक्स के पास जो सबसे नियरेस्ट का जो सब्जेक्ट है उसको देख के आपको फिल करना है। जैसे कि ईदर द बॉयज़, बॉयज़ भी एक सब्जेक्ट है, और द टीचर और टीचर, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक के आगे क्या है, द टीचर, तो हम लोग द टीचर को देख के डिसाइड करेंगे कि वर्ब यहाँ पे क्या होगा। तो इधर द बॉयज़ और द टीचर, तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सिंगुलर वर्ब देखना है। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्या क्या है, सिंगुलर वर्ब आपको इज़ है और हैज़ है। तो यहाँ पे हैज़ लिखने का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो क्या होगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इधर द बॉयज़ और द टीचर इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, नीदर ऑफ द सिस्टर्स वेरी मच लाइक्ड। तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स, अगर आपको सेंटेंस में नीदर दिख रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया कि नीदर ऑफ द सिस्टर्स डैश वेरी मच लाइक, तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स है यहाँ पे से जो आपको सेंस मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर सेंटेंस की जो शुरुआत होती है नीदर, ईदर, ईच, एवरी, इन सब से अगर स्टार्ट होता है तो सेंटेंस हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म लेता है। तो नीदर ऑफ द सिस्टर्स, तो यहाँ पे भले ही सिस्टर्स लिखा है, यानी कि सभी सिस्टर्स में से कोई नहीं, तो कोई नहीं एक सिंगुलर सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो हम लोग पास सिंगुलर वर्ब में क्या क्या है, हैज़ है और वॉज है। तो मच लाइक्ड है, चूँकि ये पास्ट टेंस में है, तो हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर द सिस्टर वॉज, ऑप्शन नंबर सी, नीदर ऑफ द सिस्टर्स वॉज वेरी मच लाइक्ड। रूल्स याद रखिएगा, नीदर, ईदर, इन सब से अगर सेंटेंस की बिगिनिंग हो ईच, एवरी, तो इन सब के साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म लेता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम एंड द सब्सटेंस ऑफ द मैटर डैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एंड से जुड़े होते हैं, लेकिन एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वो सिंगुलर सेंस देते हैं। जैसे कि सम एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो ये आपको एंड से जुड़ा होने के पर लगेगा कि ये प्लूरल होगा, बट एक्चुअली में प्लूरल होता नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर सेंस देते हैं। तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज़ दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इज़, ही डाइड ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। माई पार्टनर एज वेल एज आई रून्ड। तो माई पार्टनर और साथ में यहाँ पे एज वेल एज लगा है, तो यहाँ पे भी प्रॉक्सिमिटी रूल हम लोग यूज़ करेंगे। तो माई पार्टनर्स एज वेल एज आई, तो सबसे नियरेस्ट का जो सब्जेक्ट है आपके पास वो है आई, तो यहाँ पे क्या होगा,
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हम लोग यूज करेंगे तो आई हैज़ या आई वॉज, दो सिंगुलर सेंटेंस हैं। तो रूइंड, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना या ख़राब हो जाना, ख़राब करना किसी चीज़ को। तो ख़राब करने का सेंस दे रहा है, यहाँ पे हम लोग वॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ रूइंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा माई पार्टनर एंड आई एज वेल एज आई हैज़ रूइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सर्वेंट्स डैश ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। तो जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगा रहता है तो यहाँ हम लोग प्रॉक्सिमिटी रूल को देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी रूल का मतलब होता है कि आपको जो फील करना है उसके सबसे नियर में कौन सा सब्जेक्ट है। तो सबसे नियरेस्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, हिज सर्वेंट। तो हिज सर्वेंट एक कैसा सेंस दे रहा है, तो प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, तो वर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सर्वेंट्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ठीक है, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के लिए आप याद रखेंगे कि जो ब्लैंक के सामने का जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसको देख के हम लोग को ब्लैंक फील करना है। नंबर 8, द नंबर ऑफ पर्सनस डैश हाई। इसके मैं एक रूल बता दूं कि अगर कहीं पे द नंबर ऑफ लगा रहे, सही सेंटेंस की बिगिनिंग द नंबर ऑफ से हो, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। वहीं पे अगर अ नंबर ऑफ से स्टार्ट हो सेंटेंस तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो अगर द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक डेफिनेट अमाउंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर सेंस देगा। और वहीं अ नंबर ऑफ अगर लिखा से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो वो हम लोग को प्लूरल सेंस देता है। तो यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स, तो ये क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब को यूज करेगा। तो द नंबर ऑफ पर्सन्स डैश हाई, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, तो द नंबर ऑफ पर्सन्स। यहाँ पे देखिए आर हाई ये भी सही है और वॉज हाई ये भी सही है, तो आप बी और सी दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3/4 ऑफ दिस बुक डैश फिनिश्ड। तो देखिए 3/4 या जब भी हम लोग किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आखिर 3/4 ऑफ द बुक मतलब कि 3/4 एक ही बुक की बात की जा रही है कि एक बुक का 3/4 जो पोर्सन है वो ख़त्म हो चुका है। तो जब भी ऐसा अमाउंट आपको दिखे जिसमें कि हम लोग फ्रैक्शन की बात करें और कुछ अमाउंट उसमें दिया रहे कि इतना फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का ख़त्म हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है, तो 3/4 बोलने से भले ही वो प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअली में वो सिंगुलर सेंस देता है। तो 3/4 ऑफ द बुक डैश फिनिश्ड, तो यहाँ पे सिंगुलर में क्या क्या है, तो देखिए हैज़ या हैज़ बिन फिनिश्ड और हैव बिन फिनिश्ड। तो 3/4 ऑफ द बुक के साथ हम लोग हैज़ लगाएंगे तो बुक को ख़त्म कर लिया गया है, कर लिया गया है। इसके लिए जो हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होगा वो क्या होगा, तो हैज़ बिन फिनिश्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो 3/4 ऑफ द बुक हैज़ बिन फिनिश्ड। हैज़ फिनिश्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि बुक अपने आप को ख़त्म नहीं कर रहा है, बुक का पोर्शन को ख़त्म किया गया है, इसलिए हैज़ बिन फिनिश्ड। 10 नंबर है कि द टीथ ऑफ द बॉय डैश वाइट। तो टीथ जो है वो टूथ का प्लूरल फॉर्म है, तो टीथ ऑफ द बॉय भी एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये भी अपने साथ क्या करेगा, एक प्लूरल वर्ब को लेगा। तो टीथ ऑफ द बॉय, तो यहाँ पे प्लूरल आप देख रहे हैं कि क्या क्या है, तो ओनली एक बी नंबर ऑप्शन है यानी कि आर वाइट, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट डैश टेकन इट्स डिसीजन। तो देखिए पार्लियामेंट एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, टेकन इट्स डिसीजन मतलब इसने अपना डिसीजन ले लिया है, पूरे पार्लियामेंट ने मिलकर अपना एक डिसीजन लिया है, तो ये हम लोग को एक सिंगुलर सेंस देता है। वहीं अगर पार्लियामेंट के सभी मेंबर्स अपना अलग अलग डिसीजन दिया होता तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। तो पार्लियामेंट ने मिलकर अपना एक सिंगल डिसीजन दिया है तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आप देख रहे हैं तो क्या है, हैज़, हैव, इज़, वॉज, चारों सिंगुलर हैं। तो डिसीजन लिया गया है तो डिसीजन लेने के सेंस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नन ऑफ अस डैश मनी। तो आपको मैंने पहले ही बताया था ईच, एवरी, नन, ईदर, नीदर, इन सब से स्टार्ट अगर कोई सेंटेंस होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब को यूज करता है। तो नन ऑफ अस, तो यहाँ पे सिंगुलर हम लोग को फील करना है, तो सिंगुलर यहाँ पे क्या है, हैज़, हैव, इज़ और वॉज। तो मनी नहीं है, किसी के पास भी पैसा नहीं है, ये पोजीशन को दिखा रहा है, तो पोजीशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे सिंगुलर में, तो हैज़। तो नन ऑफ अस हैज़ मनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फिलोसफर एंड द स्कॉलर डैश डेड। देखिए द फिलोसफर एंड स्कॉलर, ये एक ही आदमी की बात हो रही है कि जो फिलोसफर है वही स्कॉलर है। अगर ऐसा होता है कि द फिलोसफर एंड द स्कॉलर तो वहाँ पे दो लोगों की बात होती,
तो हमेशा आर्टिकल पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे द आर्टिकल केवल फिलोसफर के आगे यूज़ किया गया है, ना कि स्कॉलर के आगे। तो द फिलोसफर एंड स्कॉलर का मतलब एक ही आदमी है। वहीं अगर द फिलोसफर एंड द स्कॉलर होता तो वो 2 आदमी हो जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तो द फिलोसफर एंड द स्कॉलर डैश डेड, ये क्या करेगा, सिंगुलर सेंस दे रहा है, तो इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्या है, तो इज़ डेड, आर डेड, हैज़ डेड या वर डेड। तो मर चुका है तो इज़, आर डेड तो लिखेंगे नहीं, वर भी नहीं लिखेंगे, हैज़ डेड भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो इज़ डेड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, द फिलोसफर एंड द स्कॉलर इज़ डेड। 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर तो डैश अब नाइस ब्रेकफास्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एंड से जुड़े होने के बावजूद भी वो सिंगुलर सेंस देते हैं। तो इसी तरह से ब्रेड एंड बटर ये भी एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, भले ही बीच में एंड है। तो आपको लग रहा होगा कि 2 सेंटेंस को एंड से जोड़ा गया है तो ये प्लूरल होगा, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर क्या कर रहा है, एक सिंगुलर सेंस दे रहा है। तो ब्रेड एंड बटर डैश अ नाइस ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज़ अ नाइस ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर इज़ अ नाइस ब्रेकफास्ट। चलिए नेक्स्ट, ही डैश नॉट गो देयर। अब आपको पता है कि ही के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर सेंटेंस को लगाते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ में आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ब है डेयर, डेयर्स, डज डेयर, डेयरिंग, तो डेयर एक्चुअली में क्या होता है ना कि डेयर का 2 यूज है। डेयर हम लोग मॉडल के जैसे भी यूज़ करते हैं और डेयर हम लोग मेन वर्ब के जैसा भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग डेयर को एज मेन वर्ब यूज़ करेंगे तो ही के वहाँ पे हम लोग डेयर्स लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो ही डेयर्स नॉट तो नहीं होता है, ही डज़ नॉट डेयर हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग डेयर को एज ए मॉडल यूज़ करेंगे तो मॉडल में हम लोग केवल डेयर ही यूज़ करते हैं। कहने का मतलब है कि ही के साथ अगर हम डेयर एज ए मॉडल यूज़ करेंगे तो इसके साथ हम लोग केवल डेयर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ही कैन नॉट गो देयर, तो ही कैन्स तो नहीं होता है, ही कैन नॉट ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे ही डेयर्स नहीं कीजिएगा, ये क्या होगा, ही के साथ यहाँ पे हम लोग डेयर लगाएंगे। क्यों डेयर लगाएंगे, क्योंकि हम लोग डेयर को एज ए मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और डेयर को एज ए वर्ब यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ही डज़ नॉट डेयर, ही डज़ नॉट डेयर, ओके। तो यहाँ पे ही डेयर नॉट गो देयर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, नीदर ऑफ द स्टोरीज डैश इंटरेस्टिंग। अगेन नीदर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, स्टोरीज़ में से कोई भी स्टोरीज़, तो इसको हम लोग सिंगुलर सेंस दे रहा है। तो नीदर ऑफ द स्टोरीज़ क्या होगा, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो इज इंटरेस्टिंग, आर इंटरेस्टिंग, वॉज इंटरेस्टिंग या वर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए इज इंटरेस्टिंग भी सही हो सकता है और वॉज इंटरेस्टिंग भी सही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर सेंस हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो नीदर, ईदर, ईच, एवरी, नन, ईच, इन सब से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा वर्ब का जो है वो सिंगुलर फॉर्म लेते हैं।